राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। पेश है आज के अहम खबरों की सुर्खियां, जरूरी हेडलाइंस। गुलबर्गा शहर में बड़े आलीशान पैमाने पर रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स के लिए बेहतरीन रिटायर्ड पुलिस हाउस किया गया कायम, जिसका इनॉग्रेशन गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर SD शरणप्पा IPS के हाथों किया गया। गुलबर्गा शहर के सेंट्रल बस स्टैंड में बसों में दाखिल होने के लिए लोग दरवाजे के बजाय खिड़कियों से बस के अंदर दाखिल होते हुए नजर आए और लापरवाह बस ड्राइवर की लापरवाही आई सामने। बस चलाते चलाते बस ड्राइवर पैसेंजर्स को टिकट्स देता हुआ दिखाई दिया। गुलबर्गा शहर में मैनाबाई नामी मिसिंग केस के चलते कृष्णा राठौड़ नामी मुलजिम को किया गया गिरफ्तार और पूछताछ के दौरान पुलिस लॉकअप में हुई मुलजिम की मौत, जिसका खुलासा करते हुए बीजेपी लीडर्स ने कहा कि अगर ये लॉकअप डेथ केस साबित होता है तो हम बीजेपी लीडर्स खामोश नहीं बैठेंगे। पेश करते हैं आज की खास और खुसूसी खबरें तफसील के साथ। शहर गुलबर्गा में बड़े आलीशान पैमाने पर बड़े ही उम्दा अंदाज से जनाब सज्जाद अली इनामदार की सरपरस्ती और उनकी रहनुमाई में रिटायर्ड पुलिस भवन का इफ्तिताह किया गया। जी हां, कई सालों की अनथक मेहनतों कोशिशों के बाद जगह जगह से फंड इकट्ठा करके फंड जमा करके आखिरकार गुलबर्गा शहर में रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स के लिए एक शानदार रिटायर्ड पुलिस हाउस कायम किया गया, जिसका इनॉग्रेशन गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर SD शरणप्पा IPS के हाथों किया गया, जिसमें बड़ी कसीर तादाद में यहां के बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स पुलिस अमले ने शिरकत फरमाई, जैसे कि गुलबर्गा पुलिस कमिश्नर के साथ गुलबर्गा जिला SP अदरूस निवासलू S बसवराज महेश मेगन्नावर वीरन्ना G होन्ना शट्टी, साथ ही SL मोमिन और सुभाष चंद्र जाधव, नीलकंठ राव उडुगी वगैरह वगैरह। इन तमाम की मौजूदगी यहां पर यह जाहिर कर रही थी कि गुलबर्गा में रिटायर्ड पुलिस हाउस बनाने से सभी काफी खुश हैं, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स जो कि अवाम की खिदमत में अपनी पूरी ज़िंदगी सर्व करते हैं, अवाम की परेशानियां मसले मसाइल को हल करने में दिन रात कोशिश करते रहते हैं। उनकी ड्यूटी टाइम पीरियड ख़त्म होते ही उनके रिटायर्ड होने पर लोग अवाम सभी उन्हें भूल जाते हैं, लेकिन अब गुलबर्गा शहर में रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स के लिए कायम किया गया ये रिटायर्ड पुलिस हाउस तमाम रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स की मेहनत को अप्रिशिएट करते हुए उनके किए गए कामों को हमेशा याद दिलाता रहेगा। मजीद नाजरीन को बता दिया जाए कि गुलबर्गा शहर के अशोकनगर पुलिस स्टेशन में हाल ही में एक अवामी राब्ता मीटिंग रखी गई, जिसमें परेशान हाल आवाम को बुलाकर उनकी शिकायतों को सुना गया। जी हां, अशोकनगर पुलिस स्टेशन में परेशान लोगों को बुलाया गया और उनके मसले मसाइल शिकवे शिकायतों को समाअत करते हुए उन्हें जल्दी सॉल्व करने का उनसे वादा किया गया। कर्नाटका स्टेट गुलबर्गा जिला में मौजूद सेंट्रल बस स्टैंड में अवाम की आमदोरफ्त के लिए अवाम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जो बसें बस स्टैंड में खड़ी होती हैं, आजकल उन बसों में अवाम की रश भीड़ काफी देखने को मिल रही है। लोग बसों में दाखिल होने के लिए ऐसे ऐसे करामात और स्टंट्स करते हुए दिखाई देते हैं कि जिनको देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बसों में दाखिल होने के लिए भीड़ का एक बड़ा सा तांता लगा हुआ है। लोग बस में दाखिल होने के लिए बस के सामने खड़े हुए हैं और कुछ लोग बस के दरवाजों से नहीं बल्कि खिड़की से बस में दाखिल हो रहे हैं, जो कि बड़ा ही अजीब और गरीब नज़ारा है। जी हां, आप जो ये नज़ारा देख रहे हैं ये कोई और बस स्टैंड का नज़ारा नहीं है, बल्कि अपने गुलबर्गा शहर के सेंट्रल बस स्टैंड का दिल को चौंकाने वाला नज़ारा है, जहां पर भीड़ बस में दाखिल होने के लिए अजीब व गरीब स्टंट्स करते हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने पर कर्नाटका में जब से बस सर्विसेज खवातीन के लिए फ्री कर दी गई हैं, तब से बसों में भीड़ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। आवाम पता नहीं क्यों इस तरह से बसों में दाखिल होकर बड़ा ही अजीब व गरीब एग्जाम्पल सेट कर रही है, जो कि नहीं होना चाहिए। खैर, बता दें कि अवाम के इस तरह से लापरवाही के साथ बसों में दाखिल होना जितना चौंकाने वाला है, उससे कहीं ज्यादा बस ड्राइवर्स का बसों को लापरवाही से चलाना बड़ा ही खतरनाक लग रहा है। जी हां, बता दिया जाए कि हाल ही में एक ऐसी बस हमें देखने को मिली जिसमें ड्राइवर तो मौजूद था, लेकिन टिकट्स देने वाला कंडक्टर मौजूद नहीं था, जिसके चलते बस ड्राइवर अपनी बस चलाते चलाते मुसाफिरों को टिकट्स देता, पैसे देते लेता, टिकट्स काटता हुआ और नोट्स लिखता हुआ दिखाई दिया, जो कि बड़ा ही डेंजरस नज़ारा है।
जी हां, अलन से गुलबर्गा की तरफ आ रही NEKRTC बस का ड्राइवर बस चलाते चलाते कंडक्टर की गैर मौजूदगी में कंडक्टर का काम करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। यानी कि रोड पर बस चलाते चलाते ये लापरवाह ड्राइवर बस में चढ़ रहे पैसेंजर से पैसा लेकर टिकट्स देता, उन्हें चेंज देता और नोट्स बनाता हुआ नजर आया, जो कि बड़ा ही खतरनाक है। ऐसा करना बस में बैठे हुए तमाम पैसेंजर्स मुसाफिरों की जानों को खतरे में डालना, उनकी जानों के साथ खेलने के बराबर है। इस तरह की लापरवाही से बस का एक्सीडेंट हो सकता है, ड्राइवर्स के साथ साथ पैसेंजर्स की जानें भी जा सकती हैं। लेकिन ये बस ड्राइवर बिंदास यानी कि आराम से बस चलाते चलाते मुसाफिरों से पैसा लेकर उन्हें टिकट्स दे रहा है। ये देखते हुए ऐसा लगता है कि ये तो बस ड्राइवर का रोज का काम है, जो कि बड़ा ही खतरनाक है। ऐसे में नाजरीन को एक और अहम खबर भी बता दी जाए कि हाल ही में सुनने को मिला कि कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन KSRTC ने अपने 10% से ज्यादा बसें कंडक्टर्स के बगैर चलाकर अखराजात में कमी करने का फैसला किया है और ड्राइवर से ड्राइविंग और टिकटिंग दोनों करने को कहा है, जो कि बड़ा ही खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना काम है। कंडक्टर्स को हटाने के हुकूमती फैसले से ये जाहिर होता है कि वो मुसाफिरों की हिफाजत की परवाह नहीं करते। कंडक्टर्स को हटाकर लागत में कमी करना एक कम नजरी वाला कदम है, जो कि अवाम की जानों को खतरे में डालता है। लिहाजा ऐसे हालात के पेश नज़र हुकूमत को चाहिए कि वो अवाम की जानों को अहमियत देते हुए हर बस में कंडक्टर्स को ज़रूर रखें और एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हुए बस चलाते हुए ऐसे गैर जिम्मेदारी और लापरवाही बरतने वाले बस ड्राइवर्स को उनके ड्यूटी से बर्खास्त करें और उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लें। गुलबर्गा शहर में काफी अनोखा और अजीबोगरीब सनसनीखेज हादसा, जो कि पुलिस स्टेशन में पुलिस कस्टडी में रोनुमा हुआ, सुनने को मिला। बता दिया जाए कि मैना बाई नामी एक खातून की असमत दरी और कत्ल के मामले में तफ्तीश के दौरान 3 से 4 दिन तक पुलिस के हिरासत में रहने वाला मुलजिम कृष्णा राठौड़ की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। कृष्णा राठौड़ वो शख्स है, वो मुलजिम है जिसकी पुलिस कस्टडी में मुश्तबा हालत में मौत हो गई। बता दिया जाए कि 3 से 4 रोज पहले रोजा पुलिस स्टेशन की हिरासत में रहने वाला मुलजिम इस पीर को मुश्तबा तौर पर दम तोड़ गया। लिहाजा मकतूल के भाई ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने घर वालों को लालच देकर ये बयान दिलवाया कि मुलजिम की मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से पुलिस कस्टडी में पीर की सुबह हो गई। बताया गया कि 24 जनवरी को मैनाबाई नामी एक खातून गुलबर्गा शहर के मिजगोरी क्रॉस से लापता हो गई थी, जिसको लेकर रोजा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई गई। बताया जाता है कि इस खातून की गुमशुदगी की तहकीकात के दौरान CCTV कैमरे पर कृष्णा राठौड़ मुलजिम के मशकूक अंदाज में घूमने का मंजर दिखाई दिया और फिर CCTV फुटेज की बुनियाद पर इस मुलजिम कृष्णा राठौड़ को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछगछ की, जिसकी मौत मशकूक अंदाज में पीर की सुबह सवेरे पुलिस कस्टडी में हो गई। लिहाजा इस पीर की सुबह शहर के पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के सामने मकतूल के खानदान वाले अवाम ने मिलकर कड़ा एहतजाजी मुजाहिरा किया और इल्जाम लगाया कि पुलिस ने तहकीकात के नाम पर कृष्णा राठौड़ मुलजिम को मार मार कर हिलाक कर दिया। लिहाजा बता दिया जाए कि इसी मुद्दे को लेकर गुलबर्गा BJP लीडर्स आगे आकर इस केस पर रोशनी डालते हुए दिखाई दिए। जी हां, गुलबर्गा BJP लीडर्स पत्रिका भवन में इसी खबर के मुतालिक बात करते हुए नजर आए। चंदू पाटिल ने कहा कि अगर ये लॉकअप डेथ केस है तो फिर हम खामोश नहीं बैठेंगे, इस पर आवाज उठाते हुए सच्चाई को सामने लाएंगे और मकतूल के घर वालों को इंसाफ दिलाएंगे। इस मौके पर बात करते हुए चंदू पाटिल ने कहा कि महीना भर से लापता मैनाबाई नामी एक खातून के सिलसिले में रोजा पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवाई गई, जिसकी छानबीन के दौरान कृष्णा राठौड़ नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया और फिर पूछगछ के दौरान पुलिस की जुबानी ये बताया गया कि कृष्णा राठौड़ ने कहा कि उसने इस खातून मैनाबाई की लाश को हटगिल में एक जगह पर दफनाया है। लिहाजा पुलिस बताई गई उस जगह पर जाती है, लेकिन उन्हें उस जगह से कुछ नहीं मिलता। फिर पुलिस के मुताबिक बताया गया कि बीमार मुलजिम को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया, जहां पर उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। लेकिन इस बात को उठाते हुए चंदू पाटिल ने कहा कि बंजारा समाज के लीडर्स रामचंद्र जाधव और कुछ जिम्मेदारान ने मिलकर मुलजिम और मकतूल के घर वालों को जब कॉल किया तो उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से लॉकअप डेथ केस है। लिहाजा इस मुद्दे पर चंदू पाटिल ने कहा, हम सभी लीडर्स भारतीय जनता पार्टी लीडर्स बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, वो फैमिली के साथ हम डिस्कशन करेंगे, विल फाइंड द फैक्ट्स
पुलिस का एक वर्जन है, फैमिली का एक वर्जन है। तो क्या है बोल के हम लोग इंक्वायरी करेंगे। अगर हमारे को ये प्रूव होता है ये लॉकअप डेथ केस है बोले तो भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगा। ये पूरा राज्य में हम BY विजेंद्र के अध्यक्ष में हम पूरा राज्य कर्नाटका बंद करेंगे। हम लोग बहुत बड़े पैमाने से हम लोग होराट करेंगे, क्योंकि ये इनटॉलरेंट है लॉकअप डेथ हमारे लिए। एंड इसलिए कमिश्नर साहब को मैं बोलना चाहता हूँ इमीडिएटली इंटरवेन कर वो जो चौक रोजा पुलिस स्टेशन में आता है वो सर्कल को पहले सस्पेंड करना है, उसके बाद फेयर एंड क्लियर इंक्वायरी होना बोल के हमारी भारतीय जनता पार्टी तरफ से मांग है। इसी तरह की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।